इतिहास में कई योद्धाओं की कहानियां दर्ज हैं, लेकिन सिकंदर का नाम सबसे अलग है। उसकी कहानी सिर्फ तलवार और खून की नहीं, बल्कि एक ऐसे सपने की है जिसमें पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियां एक साथ मिले। सिकंदर सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक खोजकर्ता था जो दुनिया के आखिरी छोर तक पहुंचना चाहता था। उसकी महानता इस बात में थी कि उसने कैसे हराया, अपनी बुद्धि, रणनीति और सैनिकों के साथ गहरे रिश्ते के बल पर। मैसेडोनिया के छोटे राज्य से शुरू होकर भारत तक पहुंची उसकी यात्रा ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। उसने जीती हुई जगहों की संस्कृति का सम्मान किया और उन्हें अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने की कोशिश की। तो आइए जानते हैं कैसे एक 20 साल का लड़का दुनिया जीतने निकला और इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी है सिकंदर महान की। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया के शाही परिवार में हुआ। उसके पिता फिलिप द्वितीय एक शक्तिशाली राजा थे और मां ओलंपियास ने उसमें असाधारण आत्मविश्वास भरा। फिलिप ने उसकी शिक्षा के लिए अरस्तु जैसे महान दार्शनिक को चुना, जिसने सिकंदर को तर्क, विज्ञान, साहित्य और दर्शन सिखाया। अरस्तु की शिक्षा ने उसमें पूर्व की दुनिया को जानने की जिज्ञासा जगाई। 16 साल की उम्र में सिकंदर ने विद्रोह को कुचलकर अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की और एलेक्जेंड्रोपोलिस नामक शहर बसाया। उसके साहस की एक और मिसाल है बुसेफेल्स, वह घोड़ा जिसे कोई काबू नहीं कर पाया, लेकिन सिकंदर ने उसकी कमजोरी समझकर उसे जीत लिया। राजा फिलिप ने कहा, मैसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। यहीं से शुरू हुआ सिकंदर का असाधारण सफर। 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर के पिता की हत्या हो गई और अचानक वह मैसेडोनिया का राजा बन गया। राज्य में विद्रोह भड़क उठे, लेकिन सिकंदर ने तेजी से कार्रवाई कर अपनी सत्ता स्थापित की। थिब्स जैसे शक्तिशाली शहर को नष्ट कर उसने पूरे यूनान में अपना डर बैठा दिया। अब उसने अपने पिता के सपने को अपनाया, फारस पर विजय। उसने एक विशाल सेना तैयार की और एशिया की ओर कूच किया। एशिया की धरती पर उतरते ही उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। यह उसकी विजय यात्रा की शुरुआत थी। सिकंदर अब सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक नए युग का निर्माता बनने जा रहा था। सिकंदर ने फारसी साम्राज्य पर हमला किया, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी। उसकी सेना छोटी थी, लेकिन रणनीति और मैसेडोनियन फालानक्स ने उसे अजेय बना दिया। इस्सुस और गौगामेला की लड़ाइयों में सिकंदर ने दारा तृतीय की विशाल सेना को चौंका दिया। दारा युद्ध से भाग गया। दारा के परिवार के साथ सिकंदर ने सम्मान से पेश आकर फारसी लोगों का दिल जीत लिया। मिस्र में उसने अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया, जो ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना। गौगामेला की निर्णायक जीत के बाद सिकंदर फारस का निर्विवाद शासक बन गया। उसने खुद को फारस का राजा घोषित किया और पूर्व पश्चिम की संस्कृतियों को जोड़ने की शुरुआत की। फारस जीतने के बाद सिकंदर भारत की ओर बढ़ा, एक रहस्यमयी और समृद्ध भूमि। झेलम नदी के किनारे उसका सामना हुआ राजा पोरस से, जिनकी सेना में विशाल युद्ध हाथी थे। नदी पार करना मुश्किल था, लेकिन सिकंदर ने चतुराई से रात में नदी पार कर पोरस पर हमला किया। हाइडेस्पेस की लड़ाई में पोरस ने बहादुरी दिखाई, लेकिन अंततः सिकंदर की रणनीति भारी पड़ी। युद्ध के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य लौटा दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। यह उसकी महानता का प्रमाण था। सिकंदर को महान कहे जाने के पीछे उसकी सैन्य प्रतिभा सबसे बड़ा कारण है। वह कभी युद्ध नहीं हारा। उसकी रणनीति, गति और दुश्मनों की कमजोरियों को समझने की क्षमता अद्वितीय थी। वह हमेशा अपनी सेना के साथ सबसे आगे लड़ता था, उनके दुख सुख में शामिल रहता था। रेगिस्तान में जब सेना प्यास से तड़प रही थी, उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। यह उसके नेतृत्व का उदाहरण है। उसका दृष्टिकोण भी अनूठा था। वह संस्कृतियों को जोड़ना चाहता था, सिर्फ जमीन जीतना नहीं। उसने फारसी महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहित किया, खुद भी रोकसाना से शादी की और जीते हुए शहरों को नष्ट नहीं किया। उसका सपना था एक वैश्विक साम्राज्य जहां सब शांति से रहें। यही उसे महान बनाता है। भारत से लौटने के बाद सिकंदर बेबीलोन पहुंचा, जहां वह नई योजनाएं बना रहा था। लेकिन 323 ईसा पूर्व, सिर्फ 32 साल की उम्र में वह अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई।
उसकी मौत का कारण आज भी रहस्य है। बीमारी या जहर कोई नहीं जानता। सिकंदर ने उत्तराधिकारी तय नहीं किया था। उसने कहा, सबसे योग्य को। उसकी मृत्यु के बाद उसके सेनापतियों में सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ गया। सिकंदर का विशाल साम्राज्य बिखर गया। हर सेनापति ने अपना राज्य बना लिया। उसका सपना अधूरा रह गया, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई। सिकंदर का नाम सबसे महान योद्धाओं में लिया जाता है, लेकिन इतिहास में और भी कई योद्धा हुए हैं। चंगेज खान ने सिकंदर से बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन उसका उद्देश्य लूटपाट था, जबकि सिकंदर संस्कृतियों को जोड़ना चाहता था। नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक सिकंदर कहा जाता है, लेकिन वह अंत में हार गया। सिकंदर कभी नहीं हारा। भारत में शिवाजी और रानी लक्ष्मीबाई जैसे योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी। हर योद्धा अपने समय और उद्देश्य के हिसाब से महान है। सिकंदर की खासियत थी बहुसांस्कृतिक साम्राज्य और दूरदर्शी सोच। जहां बाकी योद्धा विनाश के लिए जाने गए, सिकंदर निर्माण और विचार के लिए याद किया जाता है। सिकंदर की कहानी 2000 साल बाद भी जीवित है। उसकी सबसे बड़ी विरासत हेलेनिस्टिक संस्कृति है। उसके बसाए शहर, खासकर अलेक्जेंड्रिया, सदियों तक ज्ञान के केंद्र रहे। उसने दिखाया कि साहस और सपनों के साथ कुछ भी संभव है। लेकिन उसकी विजय यात्रा में लाखों लोग मारे गए, कई शहर नष्ट हुए। इसलिए उसकी महानता पर सवाल भी उठते हैं। क्या वह क्रूर विजेता था या दूरदर्शी नेता? शायद दोनों। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि महानता की कोई एक परिभाषा नहीं होती। अंत में सवाल आपके लिए खुला है, क्या सिकंदर सच में सबसे महान था? एक बात तय है, उसकी कहानी हमेशा अमर रहेगी। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह कहानी सुनने लायक है।